मौसम बदल रहा है, जरा संभल कर रहना। ऐसा आपने भी सुना होगा जब आपके करीबी लोग आपको अलर्ट करने के लिए बोलते हैं कि मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। लेकिन हमारी पृथ्वी को यह कौन बोलेगा जो इस बदलते मौसम को सहन नहीं कर पा रही है। और अगर कोई बोलेगा भी तो किस मुंह से बोलेगा, क्योंकि पृथ्वी के इस हालत के जिम्मेदार हम ही तो हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चलते पूरी दुनिया किसी न किसी पर्यावरणीय समस्या का सामना कर रही है। कोई देश हीट वेव से परेशान है तो कोई बाढ़ से, कोई सूखे की मार झेल रहा है तो कोई वाइल्ड फायर्स की। क्लाइमेट चेंज काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइए क्लाइमेट चेंज से संबंधित रीसेंट घटनाओं पर नजर डालते हैं। इस साल यूरोप हीट वेव से गुजर रहा है। 1884 से अभी तक जून 2025 इंग्लैंड का पहला और यूके का दूसरा सबसे गर्म महीना साबित हुआ है। पेरिस में बढ़ते टेम्परेचर के चलते आईफिल टावर को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया। टेक्सास में फ्लैश फ्लड्स में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। यूनाइटेड स्टेट्स वाइल्ड फायर से लड़ने की तैयारी कर रहा है। वहीं इंडिया में कश्मीर, जो कि हमेशा से सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है, अब वो भी हीट वेव्स की चपेट में आ रहा है। लेकिन यह तो बस अभी शुरुआत है। आने वाले 5 साल पूरे विश्व के लिए बेहद ही चैलेंजिंग साबित होने वाले हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस स्थिति को कैसे बदला जाए और आप किस तरह इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी तरह आप भी क्लाइमेट वॉरियर बन जाइए। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार पूरी दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। 1993 से 2022 के दौरान 9,400 से ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं, जिसमें 7,65,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और लगभग $4.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए मौसम की घटनाओं के चलते सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों की, तो 2019 में इंडिया जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 7वें स्थान पर था, जिसका अगले कुछ सालों में सुधार हुआ और 2022 में यह रैंकिंग सुधरकर 49th हो गई। इसके बावजूद भी अगर लॉन्ग टर्म असेसमेंट यानी कि साल 1993 से 2022 की बात की जाए, तो हमारा देश अभी भी 6ठे स्थान पर है। लॉन्ग टर्म असेसमेंट के मुताबिक डोमिनिका, चाइना और हॉन्डुरास टॉप 3 अफेक्टेड कंट्रीज हैं, वहीं म्यांमार चौथे और इटली 5वें स्थान पर है। इंडिया ने पिछले 3 दशकों में 400 से भी ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को झेला है, जिसमें 80,000 लोगों की जानें गई हैं। वहीं लगभग $180 बिलियन का नुकसान हुआ है। इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में शामिल है 1998 गुजरात और 1999 ओडिशा साइक्लोन्स, 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ और 1998, 2002, 2003 और 2015 में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर और हीट वेव्स, जिसके चलते कई लोगों की जानें गईं। इन मौसमी घटनाओं का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। जुलाई 2025 में उड़ीसा में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स पर 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 8 देशों के एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया कि किस तरह से पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता में है। इस मौके पर इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि ह्यूमंस और सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से रिलीज हो रही ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वेदर में परिवर्तन आ रहा है। फॉरेस्ट और वेटलैंड्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। मोहपात्रा ने हालांकि आशंका जताई है कि इस स्थिति को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर डाल रहा है। बढ़ते टेम्परेचर के कारण जहां कृषि उपज में 6 से 10% की कमी आई है, वहीं फिशिंग एक्टिविटीज पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से लाइव्स और लाइवलीहुड पर खतरा बढ़ता जा रहा है। स्पेन के एम्बेसडर जुआन एंटोनियो माजपुजोल का कहना है कि मानव जनित गतिविधियों के कारण जलवायु पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण सन 1900 के बाद से समुद्र का स्तर 20 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ गया है। वहीं देश साइक्लोन्स, बाढ़ और सूखे जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना कर रहे हैं।
इटली के एम्बेसडर एंटोनियो बार्टोली ने हाल ही में टेक्सास में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि किसी ने भी इसकी कल्पना ही नहीं की थी। उन्होंने यह भी कहा कि ये कितने ताज्जुब की बात है कि इंसानों द्वारा टेक्नोलॉजी में की गई इतनी तरक्की के बावजूद भी हम प्रकृति पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। वहीं पेरू के एम्बेसडर जेवियर पॉलिनेज का कहना है कि उनके देश के 71% ग्लेशियर्स, जो कि पानी के प्रमुख स्रोत हैं, कम होने की कगार पर हैं। ये सिर्फ बर्फ नहीं है बल्कि हमारा फ्यूचर है जो पिघल रहा है। इस कॉन्क्लेव में यह भी बात सामने आई कि जो क्लाइमेट चेंज में कम भागीदारी दे रहा है वो इसके प्रकोप को सबसे ज्यादा झेल रहा है। सेशल्स के हाई कमिश्नर का कहना है कि उनका देश, जो अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि उसे राइजिंग सी लेवल, कोस्टल इरोजन और एक्सट्रीम वेदर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे देश की इकोनॉमी, खासतौर पर टूरिज्म और फिशिंग इंडस्ट्रीज और इसके नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ऐसी बात नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से हो रहे नेगेटिव प्रभावों को रोकने के लिए एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दिन में कुछ नहीं बदलता और एक दिन सब कुछ बदल जाता है। ठीक उसी तरह से एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम सभी देश मिलकर कोशिश करेंगे तो हम मंजिल को जरूर पा लेंगे। जून 2024 तक के डेटा के अनुसार 107 कंट्रीज ने नेट जीरो की प्लेज ली है। यह वो देश हैं जो लगभग 82% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। नेट जीरो को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है कार्बन एमिशन को इस लेवल तक कम करना कि वो हमारी प्रकृति या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने वाले उपायों द्वारा आसानी से और स्थायी रूप से एब्जॉर्ब और स्टोर किया जा सके, ताकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में न रह सके। आइए अब जानते हैं कि नेट जीरो क्यों जरूरी है। साइंस के जरिए यह बात सामने आई है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों को रोकना है और हमारे प्लैनेट को प्रिजर्व करना है तो वैश्विक तापमान वृद्धि को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना होगा। वर्तमान में अगर हमारी पृथ्वी को 1800 के दशक के अंत से कंपेयर किया जाए तो अभी यह 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है, लेकिन CO2 एमिशंस में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया है कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने से रोकने के लिए नेट जीरो टारगेट को 2050 तक पूरा करना होगा। उसके लिए अगले 5 सालों में यानी कि 2030 तक एमिशंस में 45% तक की कमी लानी होगी। COP21 2015 में पेरिस में आयोजित किया गया था और इसका मुख्य परिणाम पेरिस एग्रीमेंट था। यही नहीं, इसे जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी माना जाता है। लेकिन जिस हिसाब से कार्बन एमिशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए ग्लोबल क्लाइमेट प्रेडिक्शंस यह दर्शाते हैं कि अगले 5 सालों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या उसके आसपास बना रहेगा। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट में बढ़ते टेम्परेचर के चलते सोसाइटीज, इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर क्लाइमेट रिस्क और इम्पैक्ट बढ़ने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। साल 2025 से लेकर 2029 तक हर साल एवरेज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस और 1.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो कि साल 1850 से 1900 की एवरेज टेम्परेचर से अधिक है। वहीं 80% संभावना यह जताई जा रही है कि 2025 से लेकर 2029 तक के सालों में से कम एक साल 2024, जो कि अभी तक का सबसे गर्म साल था, से ज्यादा गर्म होगा। वहीं 86% संभावना यह जताई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में से कम एक साल का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा। स्थिति कितनी चिंताजनक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तापमान के सिर्फ फ्रैक्शन में ही बढ़ने से हार्मफुल हीट वेव्स, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, सूखा, आइस शीट्स, सी आइस और ग्लेशियर्स का पिघलना, ओशंस का गर्म होना और सी लेवल के बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हाल के वर्षों में 2023 को छोड़कर साउथ एशियन रीजन में औसत से ज्यादा बारिश हुई है और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फोरकास्ट के मुताबिक 2025 से 2029 के बीच तक भी यह स्थिति बनी रहेगी।
तो अब आपको पता चला कि हमारे आसपास बदल रहे मौसम का कारण क्या है। समय से पहले ही बारिश का आना, सर्दी के मौसम में उतनी ठंड न पड़ना और वक्त से पहले ही गर्मियों का आ जाना, ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। इसके जिम्मेदार हम हैं। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर हम अभी भी अपनी प्रकृति पर ध्यान दें और कार्बन एमिशन को रोकने में अपना सहयोग दें, तो हम नेचर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और इसके प्रकोप से बच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह एक इंसान के बस की बात तो नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक एक इंसान मिलकर अपने डेली रूटीन में परिवर्तन लाकर इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने में एक सार्थक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखना न भूलिएगा। अगर इस वीडियो के जरिए आपको जरा सा भी अंदाजा हुआ हो कि हमारी पृथ्वी कितने बुरे दौर से गुजर रही है, तो हम पर एक फेवर जरूर कीजिएगा। लाइक करें अगर आपने कुछ नया सीखा हो, शेयर करें क्योंकि जिनको आप जानते हैं उनको भी यह वीडियो देखने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है जो पूरी तरह से क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी और प्लैनेट को डेडिकेटेड है। अगर आप भी अपने आप और प्लैनेट अर्थ से प्यार करते हैं तो हमें जरूर फॉलो कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना न भूलिएगा। तब तक के लिए थिंक वाइजली, एक्ट सस्टेनेबली।